अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और बहुत बार पूछा जाता है मुख्तारनामे को लेके, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके। मैं पहले भी कई दफ़ा इस पे जवाब दे चुका हूँ, लेकिन इनबॉक्स में फिर भी आते रहते हैं। तो मैंने कहा दोबारा से बता दिया जाए कि पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा यानी अगर आपको किसी ने इख्तियारात दिए हैं कि मेरी प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दो, रेंट पे दे दो, डिस्ट्रॉय कर दो, कंस्ट्रक्शन कर लो, लैंडलॉर्ड टेनर्स के मामलात देखो, गर्ज़ ये कि हर किस्म के मामलात देखो। तो वो आपको इख्तियार देता है पावर ऑफ अटॉर्नी की शक्ल में, जिसे आप मुख्तारनामा कहते हैं। तो ये मुख्तारनामे की मियाद क्या होती है? ये कब तक वैलिड है? एक्सपायर कब हो सकता है? इसका नाजायज़ इस्तेमाल क्या हो सकता है? आगे कोई और भी कर सकता है? वगैरह, वगैरह। तो जो बेसिक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है? देखें, अगर तो मुख्तारनामे के अंदर, उसकी इबारत के अंदर, कंटेंट्स के अंदर अगर आपने स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दिया कि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, महीने के लिए या चंद सालों के लिए है, तो फिर उसी के मुताबिक उसकी लिमिटेशन होगी। जब वो एक्सपायर होगी तो ये भी एक्सपायर हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर आपने किसी किस्म की कोई टाइम लिमिटेशन मेंशन ही नहीं की कंटेंट्स के अंदर, इबारत के अंदर, यानी मुख्तारनामे की जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा ही नहीं कि ये कितनी देर के लिए वैलिड रहेगा, जो इख्तियारात एक बंदा दूसरे को दे रहा है कब तक वैलिड है, तो उस सूरत में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा अगर इन दोनों बंदों में से एक की वफ़ात हो जाए। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला जो शख्स है, अगर वो फ़ौत हो जाए या पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाला जो शख्स है वो फ़ौत हो जाए, दोनों सूरत-ए-हाल में ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक मुख्तारनामा दिया गया था, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, कंज़्यूम हो जाए, उसका वजूद ही नहीं रहता, तब भी ये मुख्तारनामे की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ़ एक पेपर होगा, इसको आप बिल्कुल रद्दी समझें। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही जब नहीं रहा कि ये फ़लाँ मकान था, इसके इख्तियारात मैं अपने फ़लाँ भाई को इस मुख्तारनामे के ज़रिए दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे, तो जब वो प्रॉपर्टी ही नहीं रही, वो आगे बिक गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है या कुछ भी हो गया उसके साथ, तो फिर ये मुख्तारनामे की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगा, कंज़्यूम कर चुके हैं आप, ये एग्ज़ॉस्ट कर गया। तो इन तीनों सूरत-ए-हाल के अंदर जो एक्सपायरेशन है आपकी कायम हो जाती है, अगर मुख्तारनामे के साथ ये इवेंट्स हो जाएँ।